तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था ध्रुवलोक। वहाँ की राजकुमारी का नाम पद्मा था। पद्मा बहुत ही सुंदर और सुशील थी, लेकिन उनका मन हमेशा शांत और एकांत पसंद करता था। उन्हें महल की चकाचौंध से ज्यादा प्रकृति की सुंदरता और भक्ति में रुचि थी। पद्मा की एक सखी थी जिसका नाम था मालती। मालती बहुत चंचल और व्यवहारिक थी। वह अपनी सखियों के साथ हमेशा अपने भविष्य के पति की बात करती थी, लेकिन पद्मा इन सब बातों से दूर रहती थी। पद्मा का मन किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि भगवान शिव में रमा हुआ था। वह हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ इस इच्छा से करती थी कि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उनके इस आध्यात्मिक मार्ग में उनका साथ दे। जब पद्मा के विवाह की बात चली तो राजा ने उनका रिश्ता एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी राजकुमार के साथ तय कर दिया। ये राजकुमार केवल अपनी वीरता और धन पर गर्व करता था और उसका मन धर्म से बिल्कुल खाली था। पद्मा ने ये सुनकर विवाह करने से मना कर दिया और महल छोड़कर पास के जंगल में चली गई। मालती भी चुपके से अपनी सखी के पीछे चली गई। जंगल में पद्मा ने एक नदी के किनारे रेत और मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाई। ये हरितालिका तीज का दिन था। पद्मा ने निर्जला व्रत रखा और पूरी रात जागकर महादेव के भजन गाती रही। मालती अपनी सखी की पीड़ा और भक्ति देखकर बहुत चिंतित थी। उसने धीरे से पद्मा के कान में कहा, पद्मा, तुम अपने जीवन को ऐसे क्यों व्यर्थ कर रही हो? तुम्हारे लिए राजमहल और सभी सुखों का त्याग करना ठीक नहीं। पद्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सखी, सच्चा सुख बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। मेरा व्रत किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम के लिए है जो भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे के लिए महसूस किया। पद्मा की इस बात से मालती को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि पद्मा केवल अपने लिए यह व्रत नहीं कर रही, बल्कि एक आदर्श प्रेम के लिए कर रही है। आधी रात को जब पद्मा की भक्ति अपने चरम पर थी, एक बूढ़ा ऋषि उनकी कुटिया के पास आए। उन्होंने कहा, पद्मा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। पद्मा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा एकमात्र लक्ष्य अपने मन को इतना शुद्ध करना है कि वह हर जीव में ईश्वर को देख सके। बूढ़े ऋषि का मुख चमकने लगा और वह एक दिव्य रूप में बदल गए। ये स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ माता पार्वती भी थी। माता पार्वती ने कहा, पद्मा, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। तुमने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे संसार से होता है। भगवान शिव ने पद्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तुम एक ऐसा जीवन साथी पाओगी जो तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा। उसी क्षण पद्मा की कुटिया के बाहर एक साधारण सा युवक प्रकट हुआ। वह एक गांव का कुम्हार था जिसका नाम रचित था। वह जंगल में इसलिए आया था क्योंकि उसने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया था। रचित को पद्मा की भक्ति के बारे में पता चला और वह भी उनसे प्रेरणा लेने आया था। पद्मा और रचित ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनका विवाह हुआ और उन्होंने अपना जीवन केवल भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। पद्मा ने अपनी कहानी से यह सिखाया कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ पति पाने के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के लिए भी होता है। पद्मा और रचित ने विवाह के बाद महल में लौटने से मना कर दिया। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपने जीवन को उसी तरह बिताना चाहते हैं जैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे के साथ रहकर संसार का कल्याण किया था। उन्होंने पास के गांव में एक कुटिया बनाई। रचित ने अपनी कुम्हारी की कला से मिट्टी के बर्तन बनाना जारी रखा, लेकिन अब वे इन बर्तनों को बेचते नहीं थे। वे इन्हें गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर देते थे ताकि उन्हें पीने का पानी और खाना पकाने के लिए बर्तन मिल सके।
पद्मा ने गांव की महिलाओं को मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सिखाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। जल्द ही उनकी निस्वार्थ सेवा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा प्रताप ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद ने अपने त्याग और प्रेम से एक ऐसा साम्राज्य बना लिया है जो किसी भी राजसी साम्राज्य से ही अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने पद्मा और रचित से आग्रह किया कि वे राजपाट संभालें, लेकिन वे नहीं माने। तब राजा ने एक नया राजधर्म स्थापित किया। उन्होंने घोषणा की कि उनके राज्य में हरितालिका तीज का व्रत अब केवल अखंड सौभाग्य के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा की प्रतिज्ञा के रूप में भी मनाया जाएगा। इस दिन राजा और प्रजा दोनों मिलकर गरीबों और असहायों की सेवा करेंगे। पद्मा और रचित ने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह सेवा में बिता दी। उन्होंने बच्चों के लिए एक गुरुकुल खोला, जहां उन्हें शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती थी। उन्होंने गांव में एक बड़ा जलाशय बनवाया ताकि किसी को पानी की कमी न हो। एक बार एक भयानक तूफान आया जिसने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। लोगों के घर टूट गए और फसलें नष्ट हो गईं। ऐसे समय में पद्मा और रचित ने अपनी जान की परवाह किए बिना हर घर में जाकर मदद की। वे लोगों के लिए भोजन और आश्रय का प्रबंध करते रहे। उनकी इस सेवा ने लोगों को मुश्किल समय में भी हिम्मत दी। जब तूफान थम गया तो लोग पद्मा और रचित को धन्यवाद देने आए। पद्मा ने कहा, ये हम नहीं बल्कि हमारे मन की सच्ची आस्था है जो हमसे ये सब करवाती है। हरितालिका तीज का व्रत हमें ये सिखाता है कि जिस तरह माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की, उसी तरह हमें भी अपने समाज के लिए तपस्या करनी चाहिए। पद्मा और रचित ने कभी कोई संतान पैदा नहीं की, लेकिन पूरा राज्य ही उनकी संतान बन गया था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और सच्चा विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का बंधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो पूरे समाज का कल्याण कर सकती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रहेगी कि सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य निस्वार्थ सेवा है। पद्मा और रचित ने कई दशकों तक अपने सेवा व्रत का पालन किया। उनके जीवन काल में उनका राज्य एक ऐसे आदर्श स्थान में बदल गया था जहां हर नागरिक एक दूसरे की मदद करता था। वे अपने निस्वार्थ भाव से राजा और प्रजा दोनों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी विरासत उनके सिद्धांतों और मूल्यों में जीवित थी। जब वे दोनों बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक शांत नदी के किनारे एक और कुटिया बनाई। अब वे केवल उन लोगों और जीवों की सेवा करते थे जो उनके पास मदद मांगने आते थे। उनकी कुटिया एक आध्यात्मिक केंद्र बन गई थी जहां लोग न केवल ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सीखते थे। एक दिन जब वे दोनों ध्यान में लीन थे, एक बूढ़ा ऋषि उनकी कुटिया के पास आए। उन्होंने कहा, पद्मा और रचित, तुम्हारी कहानी ने पूरे संसार को एक नया पाठ पढ़ाया है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि सच्चा वैराग्य जंगल में अकेले रहने में नहीं, बल्कि संसार में रहकर निस्वार्थ सेवा करने में है। ऋषि ने आगे कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। तुम दोनों ने प्रेम, त्याग और सेवा की सबसे ऊंची सीढ़ी चढ़ ली है। जैसे ही ऋषि ने ये कहा, उनका शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह स्वयं महादेव थे जो माता पार्वती के साथ प्रकट हुए थे। माता पार्वती ने पद्मा से कहा, हे मेरी प्रिय बेटी, तुमने हरितालिका तीज के व्रत को एक नया अर्थ दिया है। तुमने ये साबित कर दिया कि एक स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य धन, दौलत या शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन साथी है जो उसके धर्म के मार्ग में उसका सच्चा साथी बने। तुम्हारा प्रेम और समर्पण दोनों के लिए एक आदर्श है। भगवान शिव ने रचित को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे संसार तक फैलता है। तुमने अपनी कुम्हारी की कला को सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने पद्मा और रचित को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने एक साथ अपने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकली और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। गांव वालों ने उनकी याद में एक सुंदर आश्रम बनवाया जिसका नाम पद्मा रचित सेवा आश्रम रखा गया। इस आश्रम में हर छोटी हरितालिका तीज के दिन एक विशेष परंपरा का पालन किया जाता था।
इस दिन लोग उपवास के बाद अपनी बनाई हुई वस्तुओं को गरीबों को दान करते थे। ये परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। पद्मा और रचित की कहानी ने ये सिखाया कि सच्चा सुहाग वही है जो त्याग और सेवा से बना हो, और सच्चा व्रत वही है जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। उनकी विरासत आज भी लोगों को ये सिखा रही है कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान प्रेम और सेवा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।